ज्योति शब्द एक नारी अंदर अंदर, तब जाकर के वो जो पंक्ति है अंदर जाके फिट हो गया। पूरे बीजक याद करना है, पूरे बीजक को याद कर लेना है। तो क्रम क्रम करके किसी को बताओ पूरा याद करना है आपको, पहली बार में धड़ाम हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हमको अनुभव है इस चीज़ के इसलिए कर रहा हूँ। क्या करते थे भाई, एक करो, इतना करो, इतना करो, फिर आगे चलने लगता है तो फिर कई कई एक एक दिन में हो जाता है, क्योंकि शक्ति बढ़ गई याद करने वाली। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा स्टेप आप लेते हैं कि मीठा नहीं खाऊंगा, और एक दिन पूरा आप मीठा नहीं खाते हैं। शाम को आपको लगेगा आज मैंने कर लिया। क्या कहेंगे, आज मैंने कर लिया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन के मीठा छोड़ने से। लेकिन एक बात, एक घटना घट रही अंदर में, आपका जो ये मन है ना, अनियंत्रित मन, आवारा मन, उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। वो तो कहता है कि मैं खाऊं, लेकिन आपने थोड़ा सा उस क्षेत्र में क्या किया, उसके विरोध में काम किया, थोड़ा सा उसको अंकुश लगाया। खाऊं, लेकिन कहता है नहीं खाना है। देखिए अब क्या हो गया, एक ऐसा मन जो लुढ़क रहा था उसे आपने नियंत्रित किया, जो भोगों की ओर फिसल रहा था उसे आपने नियंत्रित किया। या फिर आजकल तो टीवी भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन टीवी कह ही लो। टीवी देखते हैं, इतने घंटे देखते हैं, इतने समय तक देखते हैं। एक दिन निर्णय कर लिए भाई नहीं, आज मुझे कम से कम इतना करो कि मैं अपने हाथ से टीवी का बटन चालू नहीं करूँगा। इतना तो कर लो, छोटा स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। मैं अपने हाथ से टीवी शुरुआत नहीं करूँगा, चालू नहीं करूँगा। थोड़ा सा छूट दे लो, कोई देख रहा हो तो भले देख लूँ कोई देख रहा हो तो भले देख लो, लेकिन अपने हाथ से चालू नहीं करूँगा। अच्छा वो बंद कर दे तो बंद कर दे, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने निर्णय लिया है। ये छोटी छोटी बातें आप करने लग गए। अब फिर आप मोबाइल के लिए इसी प्रकार से आ गए, कितने घंटे आप उसमें लगा देते हैं। उसको कहो नहीं, इतना नहीं करना है अब इसको, अब इसी समय को बचाना है, इसी टीवी से समय बचाना है, इसी मोबाइल से समय बचाना है। अब क्या करना है इसको, ये जो मेरा समय बचेगा ना, चाहे वो आधा घंटा बचता हो, 1 घंटा बचता हो, अब इस आधे घंटे के या 1 घंटे का समय मैंने बचाया, नियंत्रित किया। अब इस समय का मुझे यूटिलाइज करना है। क्या करना है, इसका उपयोग स्वाध्याय में करना है, ध्यान में करना है, चिंतन मनन में करना है। जो हम लोग कहते हैं ना, क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। सच बताऊं तो हम सब बहाना बहुत बनाते हैं, एक्सक्यूज बहुत देते हैं, और किसके लिए, अपने को बिगाड़ने के लिए बहाना देते रहते हैं। किसी ने, मैं पढ़ा कि एक ने कहा कि मुझे पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो पुस्तक न पढ़ने न मिले इसके लिए तमाम बहाने बनाते हैं। उन्होंने कहा पुस्तक पढ़ने को मिले इसके लिए भी बहाना बनाओ। मतलब आपको पुस्तक पढ़ने को कैसे मिल जाए, तो दूसरे काम को अवॉइड करना शुरू कर दो और बहाना बनाना शुरू कर दो, नहीं मुझे पुस्तक पढ़ना किसी भांति चुपके से। अब देखो, तो वो जब आप कर सकते हो, दूसरे काम के लिए आप पुस्तक पढ़ना छोड़ सकते हो, तो दूसरे काम को छोड़ सकते हो पुस्तक के लिए, क्योंकि करना तो आपको है ना। आखिर कहीं तो आपको प्लेजर मिल रहा है, कहीं तो आपको अच्छा लग रहा है जिसके लिए छोड़ रहे हो, तो वो इसका मतलब है आप में कहीं समय देते हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं समय लगा रहे हैं। और कहाँ समय लगा रहे थे, अनप्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ से आपके जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है वहाँ समय लगा रहे हैं। और मैं सही कहूँ ना, लाभ न कहिए बल्कि नुकसान हो रहा है। वहाँ जब समय दे सकते हैं तो उसी समय को हटा करके, या बचा कर कहना चाहिए, बचा करके आप एक ऐसी जगह समय लगा सकते हैं जो आपके जीवन को ऊपर की ओर उठाए। जीवन ऐसे ही तो बदलेगा, कैसे बदलेगा। आप में पढ़ने की योग्यता है, ऐसा नहीं कि नहीं है पढ़ने की योग्यता,
लेकिन उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। और थोड़ा किस लिए, और वो जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा ज्ञान हर रोज। यदि कहीं आप 5-10 पन्ने पढ़ने लग जाए, 5-10 पेज ही पढ़ने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो जो ज्ञान उसके आपके भीतर आएगा ना उसका थोड़ा। या फिर सुनने लग गए, कोई अच्छे विचार आप मोबाइल में देखे, मोबाइल के ही शौक है तो मोबाइल में सुनने लग गए, चलो यही सही। और वो जो आपके भीतर में ज्ञान का जो संदेश जाएगा पढ़कर या सुन करके, वो आपके भीतर कुछ बदलने के लिए प्रेरणा मिलेगा, उससे कुछ सहयोग देगा वो। इसलिए हमें ये छोटे काम करना है, छोटे छोटे। थोड़ा से और आगे बढ़ करके देखें। आज सुबह उठ करके आप एक निर्णय ले लें कि भाई आज मैं, यदि घर वालों से कोई गलती हो गई, घर वालों से किसी बात को लेकर के कोई भूल चूक हो गई, तो भी मुझे चिल्लाना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, बस चुप रहना है, चुप रहना है। अब क्या देखेंगे, सुबह ने आपने निर्णय लिया और दिन में बच्चों से गलती हो गई, जीवन साथी से गलती कुछ हो रही है, या और कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, और उस ऐसी अवस्था, ऐसी दशा जब पहले आई थी 2 दिन पहले, तब आप चिल्लाना शुरू किए थे। और कई बार चिल्ला चुके हैं, वैसा कई बार डांट चुके हैं, और इतना चिल्ला देते हैं कि घर का माहौल ही बिगड़ जाता है, आप जानते हैं। फिर आपने कहा नहीं, ये पैटर्न बदलना है, ये ठीक नहीं है, और आपने निर्णय लिया आज चाहे जो हो जाए मुझे चिल्लाना नहीं है, और चुप। थोड़ा सा अंदर से आएगी आवाज़, थोड़ा सा, अच्छा बाहर से नहीं बोलेंगे, भीतर से बोलना शुरू करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं है, भीतर बोल लो। अभी वो पूरी सफलता तो नहीं है, वो पूरी सफलता तो नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर के लोगों को नहीं बोलोगे तो कम से कम बाहर तो शांत रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी भीतर वाले की रहेगी, भीतर वाले की, क्योंकि भीतर जो उबाल मच रहा है ना अंदर अंदर, उसने ऐसा किया वैसा किया, जो प्रतिक्रिया हो रही है ना, अब उसको आप समझ रहे हैं कि देखो अंदर ये भड़क रहा है, वो भी आप समझ रहे हैं। तो आपको फिर क्या करना है, तब थोड़ा आगे, कभी आप इसके लिए भी करेंगे नहीं, मुझे भीतर से भी शांत रहना है, क्योंकि जब बाहर वाला कर लेंगे तो भीतर वाला भी आप एक दिन कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। अब देखो कितनी बात हो गई, तब आपको लगेगा एक दिन यही सब करने के लिए, यही नहीं सब बातों, छोटी छोटी बातों के लिए मैं कितना चिल्लाता था, कितना वातावरण घर का खराब हो जाता था, और आज मैं शांत। घर के लोग भी, अच्छा घर के लोग को बड़ा आश्चर्य होगा, आज कैसे चुपचाप बैठे हैं, उनको भी क्या लगेगा, आज कैसे चुप बैठे हुए हैं, सही है ना। तो होने दो उनको आश्चर्य, लेकिन आप बदलेंगे धीरे धीरे धीरे। ये आखिर मैं बताऊं, आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, किसको बदलोगे, हाथ को अलग कर, दूसरा, मेरे हाथ दूसरा लगा दो भाई, अच्छा मेरी आंख बदल दो, अच्छा दांत तो बदलवा भी सकते हैं सही है ना। तो क्या होगा उससे, क्या क्या बदलवाओगे, किडनी बदलवा दो, कोई बुद्धिमानी है, किसको ठीक करोगे। जीवन बदलने का मतलब किसको बदलना, शरीर थोड़ी बदलना है। जीवन बदलने का मतलब है आपकी जो जीवन की शैली है, जो आपका बोलने का ढंग है, जो आपको करने का ढंग है, जो आपका सोचने का ढंग है। अभी मैं और आगे ऊपर जाऊंगा तो विचारों के क्षेत्र में जाएं। अभी ये बातें आई, एक तो करने की बात आई, दूसरा बोलने की बात आई, ऐसे ही और भी। अब कभी कभी क्या होता है, बस बड़बड़ बड़बड़ बोलते ही चले जाते हैं। चुप रहो, मान लो 5 लोग बैठ के बोल रहे हैं, शांत चुप सुनते रहो, मज़ा आएगा आपको, मैं सही कह रहा हूँ। मैं कई बार देखा हूँ, जब ट्रेन की यात्रा होती तो प्रायः मैं इसका आनंद लेता हूँ, अकेले रहता हूँ अपने कंपार्टमेंट में, तो सब बैठे हैं चाँव 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 चाँव, और मुझे ख्याल आता है सुबह पक्षी बोलते नहीं आपस में चाँव 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 मैं कहता हूँ गजब है। या सुबह मैं वॉकिंग में जाता हूँ, कुत्ते लड़ते हैं आपस में, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ये उन्हीं का झुंड है ये अब बोले चले जा रहे हैं और मैं चुप, आनंद ठीक है, अब चुप, कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी। मैं कहता हूँ ये प्रशिक्षण है मेरा अब मैं एक सूत्र बताऊँ आप लोगों को, सही बता रहा हूँ। अच्छे के लिए बुरा एक प्रशिक्षण स्थल है, इसको लिख लीजिए आपके दिमाग में। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे के लिए बुरा एक प्रशिक्षण स्थल है।
आप अच्छा होना चाहते हैं ना, तो जो सामने बुरा सिचुएशन है ना, वो आपके लिए प्रशिक्षण स्थल है। अब आप समझ लीजिए, कोई बिला वजह के कुछ करते जा रहा है, अब आप शांत, ये एक अवसर मिला। क्या अवसर मिला है? साधो भीतर को, साधो। हम लोग प्राय चूक जाते हैं, हम भी बड़बड़ाने लग जाते। नहीं, वो अवसर है। क्या मैं कैसे कर पाता हूं ऐसी परिस्थिति में? क्या मैं उन्हीं के समान जूझूं? तो क्या हो गया, मेरा लेवल वही, जो उनका लेवल है ना, मेरा लेवल वही आ गया। अपने लेवल को ऊंचा रखो, ऊंचा रखो। आपको कितना अच्छा पता चलेगा इस चीज को। मतलब आप वह नहीं हैं जो वो कर रहे हैं, आप अलग हैं, और अलग स्थापित करना है। कैसे होगा? आप शब्दों से भी नहीं बोलेंगे और मन से भी उनको नहीं कहेंगे बड़े अशिष्ट लोग हैं, बड़े नासमझ लोग हैं। कुछ नहीं, वो गलत नहीं है। क्या है? वो अलग हैं। समझ गए? वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक ऐसा करने का प्रशिक्षण नहीं मिला है। उन्होंने कभी इसके लिए ध्यान नहीं दिया है कि मैं शब्दों को में संयम रखूं, ध्यान ही नहीं दिया है। तो क्या करना है? वो नहीं दिया है, तो क्या मैं भी उन्हीं के अनुसार करने लग जाऊं? ये थोड़ा सा आपको भीतर झांकने का अवसर वो दे रहे हैं। इसलिए क्या कहेंगे? धन्यवाद। उनको क्या कहेंगे? धन्यवाद, जो मुझे भीतर झांकने का अवसर दिए। तो मैं कह रहा था, अच्छे के लिए बुरा एक प्रशिक्षण स्थल है। आप वहां प्रशिक्षित हो रहे हैं, सीख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई भड़बड़ा रहा है, नहीं, मुझे शांत। क्या होगा? आप जितने ही भीतर शांत होते चले जाते हैं, तो क्या होता है? आप अपने निकट होते चले जाते हैं, अपने निकट होते चले जाते हैं। और जितना ही अशांत होते हैं, देखो अंदर में जो धुंध है, अंदर में जो भीड़ है, वही तो हमको दूर बना करके रखा हुआ है। अंदर में विचारों की जो एक, क्या कहते हैं उसको, जैसे कोई भनभनाहट है, जैसे कि मक्खियाँ होती ना, वो मध बनाने वाली मक्खियाँ होती हैं। कभी आपने सुना है उसको? उनकी भन 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 की आवाज़ होती रहती। कहीं उड़ गए तब कभी सुने होंगे आप लोग। कहीं मक्खियाँ की एक ऐसा छत्ता लगा हुआ है और कोई किसी कारण से उड़ गई तो भन 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 की आवाज़ आती। ऐसे ही अंदर में मक्खियों की तरह वो भन 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 आवाज़ हो रही है। क्या करना है? वो शांत। कितना अंतर पड़ जाएगा उसको, उसे शांत। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं, ये बकबक की ज़रूरत नहीं है इन बातों को लेकर के। तो जितना आप ऐसा करते चले जाते हैं, करीब होते चले जाते हैं अपने आप के, और नहीं तो दूर। और फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मन में चलने लग जाती है। नहीं, वो समय बीत जाएगा, वो समय बीत जाएगा। हाँ, लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। कोई चीज स्थिर नहीं है। आप सोचो, अभी से सोचो कि आज से 10 साल पहले जो आपके जीवन की समस्या थी, आज वो है? उस समय कैसा लगता था? पता नहीं क्या होगा, बस अब गड़बड़, ऐसा हुआ वैसा हुआ, परेशान हो जाते थे। लेकिन अब वही समस्या आपके सामने जब याद करते हो तो लगता है उतने उलझने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, होता चला गया। नहीं, वो शांत हो जाइए आप। तो आपको क्या लगेगा? ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज की भी घटनाएं वैसे ही होने वाली कुछ दिनों के बाद में, आप देख लेने का। फिर आप अपने जब और बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपने पोतों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, और छोटे छोटे बच्चों को, पता है उस समय क्या हो रहा था, पता है इस समय क्या हो रहा था। अतीत की बातों का वर्णन करेंगे, और कई बार हंस हंस कर वर्णन करेंगे, हंस हंस कर वर्णन करेंगे। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें मूल्यहीन होती चली जाती हैं, जिसको हम बहुत तवज्जो देते हैं, उलझ जाते हैं। प्रशिक्षण, हमें प्रशिक्षित होना है। तो छोटे छोटे स्टेप हम लेने, मैंने कहा कि यहाँ आते हैं तो हम अपने
कैसे हम अपने शब्दों पर नियंत्रण करना शुरू करें, कैसे अपने खान पान पर नियंत्रण करना शुरू करें, कैसे हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू, फिर कैसे अपने विचारों पर नियंत्रित करना सीखें। ये हर चीज जब अपने साथ में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फिर जीवन वैसा नहीं रह जाता जैसा अब तक चलते आया है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम धाम में समय न दें या उसके पर ध्यान न दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस काम को आप करते हैं उसको बेहतर तरीके से करें और अधिक से अधिक उसमें उन्नति करें, उसके लिए अवसर है और उसके उपाय हैं। कोई कर रहा है आपके क्षेत्र में, कोई अच्छा कर रहा है और आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, उनसे सीख लो। भैया कैसे ऐसे है कि जैसे इसमें ज़्यादा आमदनी पाई जा सकती है, कौन सा तरीका है, सीख लो तो आमदनी बढ़ा लो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। अच्छा नहीं है, एक निश्चित है तो कोई बात नहीं, जो है उसमें काम चलाओ फिर। लेकिन ये काम अलग है, ये काम अलग है। ये आप को ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा समय देना है या आपको काम को, अपने काम को छोड़ देना है। आज तो भाई मुझे साधना का काम करना है इसलिए छुट्टी लिया हूँ, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक रोज़मर्रा के जीवन में स्वाभाविक रूप से आप करते चले जाएंगे। क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन, आपका इरादा होना चाहिए बदलाव का, आपका इरादा होना चाहिए ईमानदारी का, आपका इरादा होना चाहिए शांत रहने का, आपका इरादा होना चाहिए बदलाव करने का। तो फिर कैसे नहीं होगा, होगा, आपका होगा। तो फिर ये जब हम किसी सत्संग स्थल में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो इस उद्देश्य से जाएं कि मुझे अब बदलना है। किस पर बदलना है? एक तो बदलाव का मतलब वो गलत के लिए भी हो सकता है, अच्छे के लिए भी हो सकता है। एक सही आदमी यदि गलत खान पान शुरू कर दे तो बदल तो गया, लेकिन गलत की ओर चला गया वो। लेकिन एक गलत आदमी सही की ओर भी जा सकता है, तो सही की ओर बदलाव मतलब मैं जो हूँ उसमें और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, उसको और बेहतर करना चाहता हूँ, बढ़िया करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम सब में बहुत सारी गलतियाँ हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी, लेकिन उन अच्छाइयों में और वृद्धि आए, और इतनी वृद्धि आ जाए, इतना हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें कि अब ऐसा लगे कि काम पूरा हो गया, पूर्णता महसूस होने लग जाए, पूर्णता। नहीं तो तब तक तराशने की ज़रूरत है, संवारने की ज़रूरत है। ये काम हमें करते रहना है, करते रहना है, तभी जीवन का असली रूप निखरेगा और फिर आपको संतुष्टि भी होगी। आप समझिए इस चीज़ को, जब ये सब कर लेते हैं ना, मैंने जैसे अभी एक दो बातें कही कि आप जब एक संकल्प सुबह लिए और संकल्प लेने के बाद में आपने जैसा संकल्प लिया था वैसा कर लिए, तो आपके भीतर क्या जगता है, मैं कर लिया, मैं कर लिया, एक आत्मविश्वास जगा। तो फिर आप एक बड़ा काम और कर सकते हैं। अच्छा मैं तो कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। अब देखिए तो क्या होगा, आप कई ऐसे अच्छे काम अपने जीवन में कर सकते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना है हमेशा। और कब होगा ये, जब ध्यान देने लगेंगे। हर बार मैंने कहा है, ध्यान देने लगेंगे। किस पर ध्यान देने लगेंगे? जो आप बोलते हैं उस पर ध्यान देने लगेंगे, जो आप सोचते हैं उस पर ध्यान देने लगेंगे, जो आप करते हैं उस पर ध्यान देने लगेंगे। बस जैसे ध्यान देने लगते हैं तो क्या होता है, फिर उसकी जो कमियां हैं वो दिखाई देने लगती है, कमियां हैं वो दिखाई देने, उसका एक आप में क्षमता हो जाएगी, दूसरों को पता नहीं चलेगा लेकिन आपको ही पता चलने लग जाएगा, नहीं ये कुछ अलग है। जैसे हम जब प्रशिक्षित होने लग जाएंगे ना, जब कुछ अच्छा करने लग जाएंगे तो अपने खुद को पता चलने लग जाए। कैसे एक बताऊं, जैसे एक हम लोग ऐसे किसी का हाथ को ऐसे पकड़े तो क्या पता चलेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा गर्म है, और उसकी जो वो जो क्या कहते हैं ऐसे धड़कन आती है ना, नाड़ी है ना, पल्स, हाँ वो पता चल रहा है, बस बस इतना ही जानेंगे। लेकिन कोई वैद्य के हाथ में चला जाए तब
अच्छा वो भी वही छुएगा लेकिन वो कुछ और जान जाएगा जो हम नहीं जानते हैं। सही है ना? क्यों? वो उस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो गया है। बस वही चीज है जो हम आप छू रहे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन वो जब छू लिया तब वो कुछ और जान गए हमारे बारे में, बहुत कुछ जान गए इतने मात्र से। कितना अंतर आ गया वो। जैसे कोई मकान को देखें हम लोग, बहुत बढ़िया बना है, अच्छा आर्किटेक्ट आ जाए और देखे तब ये गड़बड़ है कहेगा ये गड़बड़ है, अरे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी आंखें ऐसी हैं वो तुरंत बता दे भाई ये थोड़ा मिस्टेक है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही कोई गाता हो तो हम तो कहें बहुत बढ़िया गाया है, लेकिन सचमुच एक्सपर्ट संगीत वाला आ जाए जो उसमें पीएचडी किया है, नहीं ये थोड़ा स्वर का उतार चढ़ाव थोड़ा ऐसा होना चाहिए। सही है ना? क्यों हुआ है? वो प्रशिक्षित हो गया है, बस इतना ही अंतर है। ऐसे ही हमें को प्रशिक्षित हो जाना है, फिर हम जानने लग जाएंगे। कब होगा? जब ऑब्जर्व करने लगेंगे। और फिर क्या होगा? फिर वो बारीकियों को भी ठीक करने लग जाएंगे आप, छोटी छोटी गलतियों को भी आप ठीक कर, फिर नहीं आपको संतोष होगा क्यों ऐसा मैं करूं, क्यों बेतरतीब चलूं, फिर मैं नहीं, क्यों मैं बेढंगा कपड़ा पहनूं, सही कपड़ा पहनूं। हर चीज में देखो कितना अंतर होता चला जाएगा। आप ऐसा नहीं कि कहीं जब घर से बाहर निकले तो आप ध्यान रखेंगे, एक सात्विक वेशभूषा, एक मर्यादा के अंदर में ख्याल रखेंगे, साफ सुथरा हो। अपने ही मकान के साफ सुथरा के बारे में ध्यान देने लग जाएंगे तो देखो मकान के हर चीज़ को सिस्टम से रखना है, साफ होना चाहिए, मकान साफ सुथरा हो, फर्श साफ हो, दीवारें साफ हो, कपड़े साफ हों। जिस क्षेत्र में भी आप फोकस करते हैं वहीं सुंदर होता चला जाता है, वहीं सुंदर होता चला जाता है। तो फिर हमें जीवन के बहुत सारे एरियाज हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, सभी ओर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके उसे सुंदर बनाना है, और ये सब मिल करके फिर एक जीवन का जो उन्नत रूप आएगा वो आपको आनंद देगा। हम सब इसके लिए मेहनत करें। और मैंने कहा कि केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए सत्संग में नहीं आना है, औपचारिकता पूरी करने के लिए पूजा के लिए नहीं बैठना है, नहीं, एक उद्देश्य लेकर के। क्या उद्देश्य लेना है? मैं जीवन में बदलाव लाऊंगा, एक ऐसा बदलाव जो मुझे सुख और शांति का अनुभव कराए, आनंद का अनुभव कराए, सत्य का अनुभव कराए, एक ऐसे जीवन का निर्माण की ओर मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर वो होने लगेगा। बस साहेब बंदगी साहेब।